ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। मतलब फाइनली हमें क्या करना है, एक बार तो रेजिस्टेंस 9 ohm लाना है और एक बार रेजिस्टेंस 4 ohm लाना है। उसमें हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है, सीरीज और पैरेलल का, दोनों का ऐसा यूज करके हमें 9 ohm और 4 ohm लाना है। जबकि हमारे पास सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, R1 R2 एंड R3, जो तीनों रेजिस्टेंस है वो कितनी वैल्यू के हैं, वो हैं 6 ohm वैल्यू के। अच्छा, मैं अगर सबको सीरीज में कनेक्ट कर दूं, मेरी बात सुनना, अगर मैं सबको एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 18 ओम आ जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं सबको सीरीज में ना करके पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। बट ये तो है ही नहीं, यानी कि यहां पर अपने को और अच्छा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। यानी कि कुछ रेजिस्टेंस हमें पैरेलल लेने पड़ेंगे तो कुछ हमें सीरीज लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला वाला। अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं, मुझे क्योंकि 9 ओम चाहिए, यानी कि मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में चाहिए होगा, सीरीज में। ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में चाहिए होगा। यानी कि मैं अगर एक 6 ओम का रेजिस्टेंस इधर रख दूं और दो 6 ओम के रजिस्टर में पैरेलल कर दूं तो उनमें से तो 3 आ जाएगा। भाई 6 ओम के दो अगर पैरेलल है तो हाफ हो जाएगा उनका। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है। बिल्कुल, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में, ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहां पर ये 6 ओम का हो गया, ये भी 6 ओम का हो गया, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस 6 ओम के हैं। तो इन दोनों का अगर मैं करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, 3 ओम। और 3 ओम जब 6 ओम में प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, 9 ओम। यानी यहां से आप क्या कर सकते हो, R1 प्लस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस इन दोनों का क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैं 6 इंटू 36 कर दूंगा, 36 डिवाइडेड बाई 12 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी कि 6 प्लस 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, और ये आ जाएगा आपका 9 ओम। क्लियर। अब अगर मैं सेकंड वाले पे आ जाता हूं, मुझे तो 4 ओम चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 4 ओम चाहिए। तो 4 ओम तो कैसे बनेगा भैया, 4 ओम कैसे बनेगा, समझ में आ रही बात आपको। 4 ओम यानी कि अगर मैं एक 6 ओम का रेजिस्टेंस भी रखता हूं तो भी मेरे को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एक 6 ओम का रेजिस्टेंस रखता हूं और ऐसे करता हूं तो ये तो 6 से ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं सबको करता हूं, सबको तो 3 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। यानी कि मिनिमम 3 ओम हो सकता है और मैक्सिमम कितना ओम हो सकता है, 18 ओम हो सकता है। अब मैक्सिमम 18 ओम और मिनिमम 3 ओम, तो ये पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 ओम का तो एक नया टाइप का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नई टाइप का कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्या मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, अगर लेट सपोज अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, कैसा डायग्राम, ये वाला। अब आप देखना इससे, ये अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि ये 6 ओम और 6 ओम ये क्या हो जाएंगे, 12 ओम, और 12 ओम के पैरेलल में अगर मैं ऐसा कर देता हूं, मतलब मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर मेरा हो जाएगा, देखो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि ऊपर वाला इसके पैरेलल में है तो ऊपर वाला R1 प्लस R2 हो गया टोटल, और ये R3 हो गया। तो यहां पर हो जाएगा मेरा R1 प्लस R2, ये एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं मैं, इंटू R3, और यहां पर हो जाएगा ये R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सेकंड केस में देखो क्या आ जाएगा, यहां पर 6 12 हो जाएगा ये, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, ये 3 और ये 4, आंसर क्या आ जाएगा, 4 ओम। इस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करते हैं तो सेकंड वाले को भी हम अचीव कर सकते हैं। ऐसे तो ओके, सब लोगों को क्लियर है। ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है
कि several electrical bulb designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in the parallel with each other across the two wires of the 220 volt line if the maximum allowable current is 5 एम्पियर? यानी कि अगर आप उस लाइन से ओनली अलाउेबल करंट कितना है 5 एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम आप 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर सकते हो और आपका सप्लाई क्या है 220 वोल्ट है, तो पैरेलल में कितने लैंप आपको लगाने होंगे जिसकी रेटिंग क्या है यहां पर 220 वोल्ट और 10 वॉट। पिछली बार हमने क्वेश्चन जो पढ़ा था 176 ओम, यानी कि वहां पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली दे रखा था और यहां पर रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यानी कि इस टाइप के कुछ कनेक्शन होंगे, पैरेलल कनेक्शन होंगे, एन नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्शन होंगे जिन पर आप क्या करोगे, उनकी काउंटिंग करोगे कि कितने एन नंबर ऑफ आप लैंप यहां पर लगाओ ताकि ये 220 वोल्ट की सप्लाई जो है इससे सिर्फ और सिर्फ आप 5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सको। यही होगा। अब ये रेजिस्टेंस ही हमें नहीं पता है तो ये रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसकी रेटिंग की। तो गिवन रेटिंग क्या है बेटा, गिवन रेटिंग है 10 वोट, 10 वोट है और क्या लिखा है 220 वोल्ट। तो इस गिवन रेटिंग से मैं रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करूंगा, मुझे पता है पावर क्या होती है, पावर क्या होती है V स्क्वायर अपॉन R, यही होती है पावर, यानी कि 10 वॉट विल बिकम V स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R। तो यहां से R क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं इस R को यहां पर प्लेस कर दूं तो उल्टा सुल्टा करने से क्या हो जाएगा R और ये डिवाइडेड बाय 10। इज इट क्लियर? 10 वोट हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं। हमें पता है कि यहां पर 10 वोट वाली बात है, यानी ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को अगर मैं ऐसे ही पैरेलल रेजिस्टेंस में करूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हो जाएगा मेरा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, तो ये है ही सही, और डिवाइडेड बाय n भी हो जाएगा, जैसे वहां पर हुआ था पिछले क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में, 176 डिवाइडेड बाय n, ऐसा हो जाता है क्योंकि यहां पर जब सीरीज में पैरेलल में होता है तो वो डिवाइड होता है, और जब सेम टाइप के रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ रहे हो तो वो n से मल्टीप्लाई होते हैं, और इस n की ही तो अपने को फाइंड करना है काउंटिंग, इस n का ही तो नंबर हमें फाइंड करना है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो सोर्स, सप्लाई का सोर्स है वो क्या है, पावर हमें क्या होती है यहां पर सप्लाई के सोर्स में V इंटू I, क्या होती है V इंटू I। यहां पर V क्या है, ये वाला, और ये 5 एम्पियर, ठीक है। अब हम जनरली यहां से ऐसा नहीं करते हैं, V इंटू I पावर होती है हमारी। अब हमें क्या करना है, यहां पर सिंपल सा फंडा यूज करना है कि करंट कितना होगा। तो करंट कैसे लिखेंगे अपन, V इज इक्वल टू आई आर से, किससे लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर से। R हमको दे रखा है तो मैं V अपॉन I कर दूं, इसे इज इक्वल टू R। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है सर। तो R आ जाएगा यहां पर, R की वैल्यू में प्लेस कर देता हूं, R हो जाएगा यहां पर क्या 220 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय 10n इज इक्वल टू V क्या हो जाएगा हमारा वोल्टेज, अगेन 220 और I क्या करंट है 5 एम्पियर। तो यहां से मैं कैंसिल आउट करना शुरू कर दूं, श्रीमान कर देता हूं, ये 1 टाइम्स हो जाएगा, यानी इसकी पावर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि आपके पास कितना बचेगा, सिर्फ 220 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n, और इधर तो क्या बच रहा है, कुछ नहीं 1, यानी कि मैं यहां पर क्या करूं, n इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 110। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्या ये सही है, क्या ये सबको समझ में आया, बिल्कुल आया, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये आपका एनसीईआरटी के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ये आपसे क्या कहता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स A एंड B ईच ऑफ 24 ओम। दोनों का रेजिस्टेंस क्या है 24 ओम है।
ठीक है, विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज एंड पैरेलल। तो व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस, तो इन तीनों केसेस में क्या करंट होगा अगर मैं उनको सेपरेटली यूज करूं, मैं उनको सीरीज में यूज करूं, मैं उनको पैरेलली यूज करूं, तो क्या क्या होगा। तो हर केस में क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। अगर मैं सेपरेटली यूज करता हूं तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या है 24 ओम। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई कितनी है भैया, वोल्टेज सप्लाई है हमारी 220 वोल्ट। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम क्या करना है, अगर सेपरेटली यूज करते हैं तो सेपरेटली में लिख देता हूं, सेपरेटली आप इनको यूज करोगे तो सेपरेटली वाला जो पहला केस है उसमें क्या हो जाएगा, ओनली किसी को भी सेपरेटली करोगे तो 24 ओम ही आएगा, यानी कि करंट कितना आ जाएगा 220, यानी V अपॉन R आ जाएगा। क्या आ जाएगा 220 अपॉन 24, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 9.4 एम्पियर। क्या हो जाएगी 9.4 एम्पियर। ठीक है, अब दूसरा केस ले लें। दूसरा केस क्या है कि अगर वो सीरीज में हो, अगर वो सीरीज में हो, तो सीरीज में होंगे बेटा, तो सीरीज में क्या होता है आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो दोनों आर आर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2R, यानी कि यहां पर रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 48 ओम। फिर वापस से यहां से करंट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 48, तो 220 डिवाइडेड बाई 48 करेंगे तो ये 9.4 है, तो इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये 24 था डिवाइड में, तो हाफ क्या हो जाएगा, ओ आई थिंक 4.52 ऐसा कुछ हो जाएगा 4.7 समथिंग या 4.6 आएगा, लगभग 4.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4.67 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। अगर अपन थर्ड पे चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा, यानी कि 12 ओम हो जाएगा। तो 12 ओम का अगर अब मुझे करंट निकालना है तो V अपॉन R कर दूं मैं। बहुत बढ़िया, तो 220 डिवाइडेड बाई 12 कर देता हूं, 220 डिवाइडेड बाई 12 कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 18.8 करीब हो जाएगा, 18.8 हमारा आंसर यहां पर आएगा एम्पियर में। ठीक है, तो ये तीनों केसेस में अपन ने आंसर कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। तो बच्चों ये आपके एनसीईआरटी चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट है जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और सीरीज में 1 और 2 ओम के रेजिस्टर्स हैं, और दूसरा सर्किट है जिसमें 4 वोल्ट की बैटरी लगी है और पैरेलल में 12 और 2 ओम के रेजिस्टर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहला सर्किट ड्रॉ करना है। पहला सर्किट में क्या है, ये 1 ओम का रेजिस्टर है, दूसरा 2 ओम का रेजिस्टर है, और दोनों की बैटरी किससे लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। दिस इज 6 वोल्ट बैटरी और दिस इज 1 ओम रेजिस्टर और दिस इज 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, पावर मेजर करनी है, हमें पावर मेजर करनी है। ये पहला कैसे पावर मेजर करनी है, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के साथ करते हैं, यानी कि यहां पर पावर हो जाएगी हमारी आई स्क्वायर आर। तो पहले आई तो कैलकुलेट कर लें, तो आई क्या हो जाएगा यहां पर, सॉरी आई क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा बच्चे V अपॉन आर। तो आर यहां पर आर इक्विवेलेंट, सीरीज में क्या होता है आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहां पर R1 प्लस R2, यही हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चे हमारा 1 प्लस 2 यानी कि 3 ओम। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, I इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2 एम्पियर हमारा करंट आएगा, और इसको यहां पर वैल्यू प्लेस कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर इंटू आर, कौन से ओम पर पूछा है, 2 ओम के रजिस्टर पूछा है, ये वाले रजिस्टर पर, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी कि 8, और यूनिट क्या होगी वाट। ठीक है, यानी कि P1 की अगर मैं बात करूं पहले केस की, तो पहले केस में हमारा हो जाएगा 8 वॉट। अच्छा, अगले केस में देख लेते हैं। अगला केस क्या कहता है कि एक 12 ओम का रजिस्टर जुड़ा हुआ है पैरेलल में, और एक 2 ओम का रजिस्टर है, यानी कि ये 12 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है ना, और ये दोनों किससे जुड़े हुए, एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है कितना पोटेंशियल है 4 वोल्ट।
तो हमें पता है कि जब पैरेलल होता है तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। यानी कि हमारी पावर किससे मेजर करेंगे अपन, वी स्क्वायर अपॉन आर से। तो कौन सा रेजिस्टेंस के लिए करना है, 2 ओम वाले के लिए। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और आर क्या हो जाएगा यहां पर 2। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगेन P2 विल बिकम 8 वॉट। ठीक है, तो यहां पर कंक्लूजन क्या हुआ कि P1 विल बी इक्वल टू P2। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगी, रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आई बात बच्चे? बिल्कुल। ये क्वेश्चन है बच्चे आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखते हैं। 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। एक लैंप पर रेटिंग ये लिखी हुई है, दूसरे लैंप पर रेटिंग लिखी हुई है कि 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, और दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में टू अ इलेक्ट्रिकल मींस सप्लाई। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, तो हम इसमें किस टाइप का करंट या कितना करंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, बिल्कुल ठीक है। एक लैंप यहां लगा हुआ है, लैंप नंबर 1, और दूसरा लैंप नंबर 2 है, और 220 वोल्ट की सप्लाई से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं। पहला वाला R1 निकालना है, तो मुझे रेटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 निकालना है तो V स्क्वायर अपॉन P करना पड़ेगा, P1 V स्क्वायर 1, तो इसकी रेटिंग में क्या है 220 है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 क्या है रेटिंग में 100 वॉट। बिल्कुल, तो R1 तो हमारा आ गया। R2 कैसे निकालेंगे, दूसरे की रेटिंग V2 स्क्वायर अपॉन P2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये V2 का स्क्वायर भी भैया 220 वोल्ट दे रखा है रेटिंग में, और ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा R2। अब ये पैरेलल में है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, R इक्विवेलेंट, ये R1 है, ये R2 है, तो R इक्विवेलेंट क्या करूंगा मैं, यहां पर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 1 अपॉन ये R1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन R2, ऐसा कर देता हूं। 1 अपॉन R1 का मतलब हो जाएगा, अगर मैं ये वाले को 1 मान रहा हूं तो 100 डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर प्लस 60 डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर, होएगा कि नहीं होएगा। और फाइनली अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 और 60 160, ये ओम में आपका रजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करंट की बात करते हैं, तो करंट में क्या करते हैं अपन, I इज इक्वल टू V अपॉन R, सिंपल सा है। तो वोल्टेज कितना है 220 है, और R क्या है हमारा 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 160, तो डिवाइडेड बाई 160 तो ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये यहां पर अगर मैं इसको कट करने की कोशिश करूंगा तो ये इसकी एक पावर को कैंसिल आउट कर देगा, यानी I विल बिकम 160 डिवाइडेड बाई 220। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली 0.727 एम्पियर। ओके गाइस, सबको समझ में आएगी बात, बहुत बढ़िया। ओके, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, इस क्वेश्चन में बोला है कि विच यूजेस मोर एनर्जी a 250 watt TV set in 1 hour और a 1200 watt toaster in 10 minute। तो हमें इनको कंपेयर करना है, किसके इसमें करना है कंपेयर, पावर रेटिंग, मोर एनर्जी कौन ज्यादा यूज करेगा एनर्जी। अच्छा, यहां पर एनर्जी कंजप्शन की बात चल रही है, ठीक है, तो देख लेते हैं। अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज समथिंग रिलेटेड टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, यही होता है। चलो देख लेते हैं, और यहां पर पावर कितनी लिखी है, पहले वाले की एनर्जी में लिखता हूं टीवी की, ठीक है, तो 250 वॉट इनटू टाइम क्या लिखा है 1 हावर, यानी कि ये हो जाएगा 250 वॉट हावर। ये मैं यूनिट एक जैसी कर दूंगा। अच्छा चलो मैं किसके लिए, टोस्टर के लिए लिख देता हूं, टोस्टर के लिए क्या हो जाएगा 1200 वॉट इनटू, और
10 मिनट है, तो भैया यहां पर हार में था तो इस मिनट को भी मैं हार में कन्वर्ट कर लूं, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा यहां पर 6 into 2 यानी कि 200 वाट हावर। तो कौन ज्यादा कर रहा है, किसकी पावर रेटिंग ज्यादा है, किसकी एनर्जी, सॉरी जिसकी एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होगी वो किसकी बात करेंगे यहां पर, मोर एनर्जी कौन यूज कर रहा है, टीवी, यानी कि टीवी यूजेस मोर एनर्जी, टीवी यूजेस मोर एनर्जी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी चैप्टर 12 का, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो रेजिस्टेंस रखता है 8 ओम का और 15 एंपियर करंट ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम सर्विस लाइन। तो अब ये बताइए कि इसमें कितनी हीट जनरेट होगी, कितनी हीट जनरेट होगी, और ऐसा नहीं, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज जनरेटेड। तो यहां पर हम बात करें तो रेट क्या होती है, रेट ऑफ हीट जनरेशन क्या कहलाती है, रेट ऑफ हीट जनरेशन क्या कहलाती है, पावर, क्या कहलाती है बेटा, पावर। तो वो पावर क्या होती है हमारे यहां, पावर मतलब P, और ये P होता है हमारा I स्क्वायर इंटू R। तो ऐसा ही दिया हुआ है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर इंटू R यानी कि 8 ओम। तो ये 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 इंटू 8, ठीक है, 8 5 40, और ये क्या हो जाएगा 16 और 4 20, 16 और ये 18, यानी कि हो जाएगा 1800 वॉट। क्या हो जाएगी पावर, 1800 वॉट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 18 है, और इस 18 में भी बार बार सब पार्ट्स में पूछा गया है कि 18 का ए है, तो ए बोल रहा है कि व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल लैंप्स। यानी इलेक्ट्रिकल लैंप्स और इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं, उनमें फिलामेंट की तौर पे टंगस्टन को ही क्यों यूज करते हैं। तो देखते हैं अपन इसके आंसर को। तो इसका आंसर है बेटा, क्योंकि टंगस्टन जो होता है ये बार इतना एक्सक्लूसिवली इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो हाई होता ही है। देखो रेजिस्टेंस तो होता ही, यानी हीट ये ज्यादा जनरेट कर पाए, लेकिन ज्यादा हीट जनरेट करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होने का भी चांसेस है, और साथ के साथ इसकी मेल्टिंग का भी चांसेस है। इसलिए टंगस्टन यूज किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, यहां पर पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब अपन दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Why are the conductors of electric heating devices such as bread toaster and electrical iron made of an alloy rather than of metal? तो ये यहां पर भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे हम ऐसे क्यों बनाते हैं। यहां पर देखो जो कंडक्टर होते हैं जिनको इलेक्ट्रिकल हीटिंग में हम यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेड टोस्टर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन एंड और जो भी डिवाइसेस होते हैं वो अलॉय के इसलिए बने होते हैं रादर देन अ प्योर मटेरियल, बिकॉज the resistivity of an alloy is much higher than that of the pure metal। यानी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, यानी कि हीटिंग ज्यादा होगी, एंड alloy does not undergo the oxidation, और ऑक्सीडेशन भी कम होता है alloys का, साथ के साथ उनका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो भी काफी ज्यादा होता है, यानी वो मेल्ट भी नहीं होती है। वही चीज आ गई। वापस से हम देखते हैं इस 18 का सी पार्ट, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक सर्किट। अगर हम सीरीज अरेंजमेंट को यूज करेंगे बेटा, तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस खराब हो गया, यानी कोई भी बल्ब या कोई भी डिवाइसेस खराब हो गया, तो सर्किट ब्रेक कर देगा, और सर्किट ब्रेक से पूरे घर की लाइट खराब हो सकती है, खत्म हो सकती है। द सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक सर्किट बिकॉज इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, then all other appliances also stop working because the whole current is broken, circuit is broken। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। How does the resistivity of a wire vary with its area cross section? Area of cross section, area of cross section से कैसे वेरी करती है? तो हमने देखा है रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉसेस और रेजिस्टेंस और लेंथ में जो क्या रिलेशन होता है, R is directly proportional to the length and inversely proportional to the area। अब आप यहां पर देख सकते हैं पूरा the resistance of the wire is inversely proportional to its area of the cross section। एग्जाम्पल रेजिस्टेंस अगर ये है if the फलाना डिकाना जो यहां पर लिखा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
ओके यानी कि हम अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं या फिर एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और एरिया डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इनवर्सली का मतलब ये होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? देखो क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम वायर ऐसे वायर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर पाते बहुत अच्छे से। क्यों कर पाते? बिकॉज दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिकल लॉसेस, हीट लॉसेस काफी कम होते हैं। सो दे डू नॉट बिकम टू हॉट, नॉट पासिंग हॉट ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, और वो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होते, और गर्म नहीं होंगे तो मेल्ट भी नहीं होंगे, यानी कि इसलिए इन सबको यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? बिल्कुल आया।